वक्त पर जो साथ ना दे वो अपना कैसा, वक्त पर जो साथ ना दे वो अपना कैसा, मुश्किल में जो काम ना आए वो रिश्ता कैसा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके यूट्यूब चैनल रेलवे रियल न्यूज में स्वागत करता हूं। यहां पर हर बात सच्चाई के साथ, बिना डर के साथ रखी जाती है। सबसे पहले मैं अपने उन सभी सम्मानित, आदरणीय सभी सम्मानित टीचरों का सम्मान करता हूं। आज स्टूडेंट होने के नाते मैं उन्हीं का विद्यार्थी हूं, उन्हीं से पढ़कर इतनी आगे आया हूं और आगे जाने की चाह रखता हूं। शायद उन्हीं के कर कमलों या उन्हीं के आशीर्वाद से जा रहा हूं, पर उन्हीं का स्टूडेंट होने के नाते मैं आज एक वीडियो, मेरे मन में सवाल उठ रहा है। ऐसे सवाल शायद कई स्टूडेंट, जो मेरे कई साथी हैं, उनके मन में भी उठ रहा होगा कहीं ना कहीं। सबसे पहले बात यह है कि जब रेलवे में जब भर्ती कोई आती है या कोई एसएससी की भर्ती आती है, रेलवे की भर्ती आती है, तो सारे टीचर्स आ जाते हैं कि ये रहा मेरा 30 दिन का क्रैश कोर्स, ये रहा 90 दिन का मेरा क्रैश कोर्स। स्ट्रेटजी बताएंगे, इतने दिनों में आपका एग्ज़ाम क्लियर करवा देंगे। स्ट्रेटजी हो जाएगी, मोटिवेशन होगा, हम लोग तैयारी भी अच्छे से करेंगे। 2 साल, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना अच्छे से तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। तब तक हमारे टीचर हमारे साथ खड़े रहेंगे। फिर हमारा आंसर की आएगा। जब रिजल्ट की बारी आएगी तो अचानक सारे टीचर गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अचानक कोई टीचर सब अचानक चुपचाप हो जाता है, ऐसा क्यों? आखिर क्या है? हम स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई ना लड़ें, या ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे टीचर हमारा साथ क्यों छोड़ते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उनके ऊपर कोई दबाव है या कोई प्रेशर है? मेरे को ये जानकारी, क्योंकि 8 महीना, 2 साल, 3 साल, 9 महीना, 10 महीना तैयारी करता हूँ। हर लड़का स्ट्रगल करता है, तैयारी करता है, कमरा लेके तैयारी करता है। किसी घर की फाइनेंशियल स्थिति नहीं सही है, फिर भी वो तैयारी करता, पटना में रुकता, इलाहाबाद में रुकता है। इसके बाद जब वो एग्ज़ाम देता है, आंसर किया जाता है, इसके बाद रिजल्ट नहीं आता है। जब वो लड़का अपनी आवाज़ उठाता है तो सारे टीचर अचानक गायब हो जाते हैं। वही टीचर जब वैकेंसी आती है तो सब टीचर अपना क्रैश कोर्स सब कुछ लाते हैं और सबका साथ देते हैं, मोटिवेशन, स्ट्रेटजी सब बताते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों है कि सारे टीचर एक आवाज़ नहीं बन सकते हैं? रेलवे में 2024 की वैकेंसी एएलपी का आया, एएलपी की कुछ जोनों में फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। जेई का आया, जेई का फाइनल अभी ज्वाइनिंग नहीं करवा पाया। टेक्नीशियन का हुआ, एनटीपीसी का हुआ, कहीं कहीं जो कोई जोन करवा रहा है। एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया। 2024 की वैकेंसी लेवल 1 ग्रुप डी पोस्ट की, जिसका एग्जाम हो चुका, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? रिजल्ट ग्रुप डी पे केस, कोर्ट केस का आप ये बोल देंगे, पर अदर जो वैकेंसी रुकी उनका रिजल्ट एनटीपीसी का क्यों नहीं आ रहा? आखिर क्या है? आखिर हमारे शिक्षक जो हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं आदरणीय सम्मानित शिक्षकों का नाम भी लेना चाह रहा हूं। जैसे पटना के हमारे फेमस, बहुत ही फेमस रेल राजा कहे जाने वाले एसके झा सर, नवीन सर, राकेश यादव सर, साहिल सर, दीपक सर, पटना में जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, काफ़ी सारे, बहुत, ये एक महान टीचर हैं जिनके साथ लाखों करोड़ों बच्चा जुड़ा है, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा, उन्हीं के आशीर्वादों से हम लोग नौकरी पाते हैं। पर अचानक अब क्या हो गया? क्या सरकार ने कुछ हमारे टीचर, जो हमारे शिक्षक हैं, इनको चुप रहने के लिए बोल दिया है, या इनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, या रेलवे ने इनको बताया कि आगे क्या? ये हमारे सामने सच्चाई खुल के नहीं रखते हैं। आखिर क्या है? या अब हम रिजल्ट के लिए हम स्टूडेंट ही लड़ें? इसमें टीचर्स हमारा साथ नहीं देंगे। अगर टीचर को स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ती है तो स्टूडेंट तुरंत तैयार रहता है। अब स्टूडेंट को टीचर की ज़रूरत पड़ी है तो हमारे साथ, हमारे सामने, हमारा जो भी टीचर है, कोई सामने खुलकर सामने नहीं आ रहा है कि हाँ रिजल्ट में लेट हो रहा है। आखिर क्या? रेलवे ने कैलेंडर निकाल दिया 2024 में, 25 में, 26 में कैलेंडर निकाल दिया, भर्ती निकालता जा रहा है, एग्ज़ाम करवाता जा रहा है, पर एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है। लड़का फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है। आखिर रिजल्ट आएगा तो कब आएगा? 2019 के बाद 24 में आई, 24 के बाद 26 हो रहा है, अभी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है रेलवे के भीतर? आखिर क्या हमारे जो शिक्षक हैं, जो नवीन सर, एसके झा सर, दीपक सर, नीरज सर, सभी लोग एक बार आरआरबी में जाएं? हम लोग, आप कदम आगे से खड़े हो जाएं, हम लोग पीछे से आपके साथ तैयार हैं। आप एक बार यूट्यूब से, अपने यूट्यूब चैनल, अपने टेलीग्राम चैनल से एक बार बोले तो कि आखिर रेलवे क्या चाह रहा है, रेलवे से मांगे तो पूरी करें, क्योंकि वो मांग हम रेलवे के सामने रखे हैं। हमारा एक बार लीडर तो बनिए सर आप। आखिर क्या आप यही चाह रहे हैं कि वैकेंसी आती रहे, हम क्रैश कोर्स निकालते रहें, बच्चा हमसे जुड़ता रहे? आखिर ये सर कब तक चलेगा? आप हमेशा हम लोगों को सही रास्ता दिखाए हैं, तो अब आप लोगों ने हमको हमेशा सही रास्ता दिखाया है। अब इस मुश्किल वक्त में
जब हमको आपकी ज़रूरत पड़ी है तब आप अपना जो है सामने नहीं आ रहे हैं, वे पीछे हट रहे हैं, ऐसा क्यों? रेलवे के रिजल्ट को लेकर क्या आपके पास कोई अपडेट है तो हमें दीजिए, अगर नहीं है तो बताइए। अगर आप चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट की लड़ाई है कि रिजल्ट भी हम लें, तो आप बता दीजिए, हम स्टूडेंट हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि आप नहीं बोल सकते हैं यूट्यूब पे आके, तब भी बताइए, तब भी हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। पर एक बार सर सामने आइए, बोलिए। तो आप लोग इतना हम लोग के साथ करते हैं, आप खुद सोचिए कि एक बच्चा जो पटना में पढ़ रहा है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, घर पे क्या बताए कि कब रिजल्ट आता है। पड़ोसी ताना मारते हैं कि आप कब तक पढ़ाई करेंगे, कब तक तैयारी करेंगे। ऐसा क्या है, कब तक सर ये चलता रहेगा? प्लीज़, अगर आपको हमको आशा है कि हमारा वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है, तो एक बार आशा है कि आप हम इस वीडियो में जो हमारे जो मुहिम छेड़ी गई है रिजल्ट को लेकर, इसका समर्थन करेंगे। प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट है कि एक बार हम स्टूडेंट की बातों को सुनिए। हम लोग का बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, आगे के एग्ज़ाम जो है, नेक्स्ट एग्ज़ाम लगा, पिछला का रिजल्ट नहीं आ रहा, आगे जो लगे उनकी हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? रेलवे अपना खेल खेल रहा है, आप लोग सामने नहीं आ रहे, तो हम लोग का रास्ता कौन दिखाएगा? आप ही हैं, हमारे शिक्षक हैं, माता पिता के तुल्य हैं, जो भी हैं, भगवान है। शिक्षक एक भगवान का रूप होता है, और आप ही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो हम किसके पास जाएं? आप बोलिए सर। अगर आपको मेरी बातें सही लगें, ठीक लगें, तो सर एक बार आवाज़ उठाइए, आप आइए, बोलिए कि हाँ, रिजल्ट रेलवे गलती कर रहा है। अब 24 की वैकेंसी अभी नहीं कर पा रहा है, तो कब तक आखिर वो करेगा? अगर आप, तो आप, ये क्या स्टूडेंट की ही लड़ाई बची है? आप अगर इसका जवाब दे दें, या जो ये लड़ाई है क्या ये रिजल्ट को लेकर केवल स्टूडेंट की है? अगर नहीं है तो सर स्टूडेंट और टीचर मिलकर हम लोग इस जंग को जीतेंगे और रिजल्ट को रेलवे से लेकर रहेंगे। क्योंकि रेलवे ने कैलेंडर तो जारी कर दिया, पर रिजल्ट को लेकर कोई उसका कैलेंडर नहीं है, ना कोई उसकी टाइमलाइन है कि कितने दिनों में हम रिजल्ट देंगे। 24 का रिजल्ट 26 में नहीं दे पा रहा है, बताइए कब तक ऐसा चलता रहेगा? और सर 2% अभी रेलवे में भर्ती हो नहीं पा रही हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, हर साल रेलवे 2% पोस्ट को सरेंडर करता जा रहा है, तो भर्ती आएंगी कहाँ से? इसलिए सर एक बार इस मुहिम का हिस्सा बनिए, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक बार इस मुहिम का हिस्सा बनिए। और जो हम लोगों ने बात रखी, अगर मेरी बात जायज़ है तो सामने आए सर, एक बार अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म से जहाँ से भी हैं, एक बार अपना ट्वीट करें, वीडियो बनाएं, जिससे हम सभी लोग, जिससे हम सभी स्टूडेंट एक साथ एकत्र हों। 1.5 करोड़ लड़का सर प्रभावित है इससे, इस रिजल्ट को लेकर 1.5 करोड़ से ज़्यादा लड़का प्रभावित है। आप एक बार बात को समझने की कोशिश करिए सर। आप समझ रहे हैं इस बात को, पर सामने आने से क्यों बच रहे हैं? हम लोगों को, हम स्टूडेंट को बताएं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है या रेलवे बोर्ड का प्रेशर है, तो हम लोग ठीक है, हम लोग अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ लेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग स्टूडेंट में ही, आप स्टूडेंट की ही ताकत है जिसको आप सर पढ़ा रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो आप किसको पढ़ाएंगे, किसको शिक्षा देंगे? इसलिए सर एक बार रिजल्ट को लेकर जल्दी से जल्द अपडेट दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।